सियालकोट से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा सैयद सफदर हुसैन शाह ने। सियालकोट तहसील डस्का राजो का इंटरचेंज के पास नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल और साइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कांस्टेबल जहां भाग, जबकि एक जख्मी। मोटरसाइकिल सवार एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जवान 32 साल गंजनफर और अजमतुल्लाह गाड़ी के नीचे कुचले जाने के बायस हलाक हो गए, जबकि 75 साल शरीफ दल्द मांगा मामूली जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यूअर्स ने मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की। रेस्क्यू 1122। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं दीपालपुर से, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सरवर अचवाल। रिटेलर एसोसिएशन दीपालपुर की माहाना इजलास में 100 से ज्यादा मेंबरान का दीपालपुर में चुनाव अंजाम पाया गया, जिसमें सदर नासिर अली रहमानी, चेयरमैन हाजी शहजाद अहमद पिराचा, जबकि सेक्रेटरी मुबशर हुसैन के अलावा और दीगर ओहदेदारान मुंतखब हुए। मेहमानाने ग्रामी में ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशन के मरकजी सदर आसिफ रफी, नायब सदर चौधरी जुहेब, अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम खान और मोबाइल एसोसिएशन दीपालपुर के सदर सैयद निसार हुसैन शाह उर्फ जुगनू शाह, अंजुमन ताजरान के सरगर्म कारोबारी शख्सियत अमजद मुगल मौजूद थे, जबकि अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर के ओहदेदारान सेक्रेटरी जनरल शेख रशीद पराचा, नायब सदर आसिम अली, सीनियर नायब सदर मलिक अमानत अली खोखर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस जट समेत तमाम रिटेलर एसोसिएशन के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर सदर अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर चौधरी आमिर नजीर कम्बो ने खिताब किया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। दीपालपुर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मोहम्मद असगर अली रहमानी ने। दीपालपुर में इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और नाअहली की वजह से तमाम बाजारों, निश्तर रोड, बसीरपुर रोड, गल्ला मंडी रोड, पिपली पहाड़ रोड और तखना रोड पर तजावुजात की भरमार की वजह से शहरी सख्त अजियत का शिकार हैं। गल्ला मंडी रोड, सदर बाजार और बसीरपुर रोड पर तालिबात के सरकारी स्कूल की छुट्टी के औकात में तालिबात का इन बाजारों से गुजरना मुहाल हो जाता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। शहरियों का कहना है कि बाजारों में चिंची रिक्शों और रेहड़ी मानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी इंतजामिया खुसूसी तवज्जो दे और बिला तफरीक तजावुजात के खिलाफ एक मौसर और ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात का अजाला हो सके। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं कराची से, रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदा रिजवान अली। मंशा शाहीन सदर न्यू सहारा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की मुतहदा NQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी, वसीम अख्तर साबिका नाज़िम कराची, आमिर खान इजहार उल हसन से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर खुसूसी बातचीत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असगर अली रहमानी, डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब। आज हाजी मुजफ्फर अली मेमोरियल साउथ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल चैलेंजर हॉक्स और स्टार 11 के माबैन जिमखाना ग्राउंड में खेला गया, जो कि स्टार 11 ने बआसानी जीत लिया। विनिंग कप्तान माजिद सदीक और उनकी पूरी टीम स्टार 11 को फर्स्ट प्राइज होंडा CD70cc मोटरसाइकिल और चैलेंजर हॉक्स के कप्तान राशिद रजा को मोटरसाइकिल चाइना दी गई। और एक कामयाब टूर्नामेंट का इनकाद करवाने पर असगर अली चेयरमैन और तमाम ज्यूरी की जानिब से कमेटी, फैजान आरबी और कलीम अनवर जट को मुबारकबाद भी पेश की गई। मेहमान खुसूसी हाजी असलम बरादरान और चेयरमैन असगर अली थे। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं दीपालपुर से, रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलमान वट्टू। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर DDHO दीपालपुर डॉक्टर नवीद हफीज डवाला ने अड्डा, जम्मू, वच्छल और भरपूर शाह में जाली अस्पतालों पर छापा मारकर मिडल फेल अताई डॉक्टर जो के जाली अस्पताल चला रहे थे, अस्पताल को सील कर दिया गया। टीम को देखकर अताइयों की दौड़ें। सील किए गए अस्पताल नंबर 1 मुख्तार अस्पताल अड्डा भरपूर शाह बसीरपुर, मुख्तार वल्द नूर अहमद कौम मोची साकिन भरपूरा बसीरपुर,
नंबर 2 भरपूर शाह क्लिनिक एंड मेंटेनेंसिंग होम अड्डा भरपूर शाह बसीरपुर। मोहम्मद नदीम वालिद मोहम्मद रफी कौम अराइन साकिन भरपूरा बसीरपुर। नंबर 3 लियाकत क्लिनिक अड्डा जम्मू बच्चल TS चौरस्ता मियां खान। लियाकत वालिद मोहम्मद अहमद सकना अड्डा जम्मू बच्चल। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हुए शामकीम से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सरवर अचवाल। सदर अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुजरा शामकीम सरदार शाहिद हसन जफर का चेयरमैन नेबरहुड रिकॉर्ड काउंसिल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शहर की सियासी और समाजी शख्सियत का भरपूर खैर मकदम। तफसीलात के मुताबिक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सदर अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सदर हमजा लवर्स जिला काड़ा सरदार शाहिद हसन जफर ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेबरहुड रिकॉर्ड काउंसिल हुजरा सिटी से बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सदर अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मियां इलाही बख्शडौला, कन्वीनियर कारवान फिक्र जहांगीर गौरी और शहर की अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने सरदार शाहिद हसन जफर के बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का जबरदस्त खैर मकदम किया है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। सेक्टर कमांडर शहबाज आलिम और DSP सुहेल अफजल की खसूसी हिदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बैंड नंबर 14 पर DCT स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी और हादसात की रोकथाम के लिए ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडमिन ऑफिसर तौकीर अब्बास ने स्कूल में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल हजारों लोग मोटरसाइकिल हादसात में जान गंवा देते हैं। मोटरसाइकिल सवारों के हादसात की सबसे बड़ी वजह मोटरसाइकिलों की लाइट्स का खराब होना, बैक व्यू शीशों को इस्तेमाल न करना है। हेड और बैक लाइट्स न होने से रात के वक्त मोटरसाइकिल सवार नुमायां नहीं होते और मोटरसाइकिल पर साइड शीशे न होने की वजह से सवार पीछे आने वाली ट्रैफिक के बहाव को देख नहीं पाता है। हेलमेट के इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रोड सेफ्टी के उसूलों पर कारबंद होकर हादसात को बचाया जा सकता है। हेलमेट न सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले बल्कि पीछे बैठे शख्स के लिए भी इंतहाई अहम है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल और ट्रिपल सवारी से परहेज करें। देखते रहिए N22 न्यूज, और खबर सच्चाई के साथ। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक इसहाक मीरपुर आजाद कश्मीर से। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG मीरपुर डिवीजन डॉक्टर खालिद चौहान साहब के साथ मुमताज साफी और प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सदर, इनके हमरा आजाद कश्मीर प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जावेद अहमद भट्ट, सरप्रस्त IA के इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया पैनल और द न्यूज के ब्यूरो चीफ मलिक इसहाक के 2 TV के रिपोर्टर इमरान चौधरी ने स्पेशल मुलाकात की और DIG रेंज डॉक्टर खालिद चौहान ने डिविजनल मीरपुर के सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। DIG रेंज ने शहर के सिक्योरिटी निजाम को मजीद बेहतर करने के हवाले से भी सहाफियों को ब्रीफिंग दी गई। आखिर में तमाम सहाफियों ने इनका शुक्रिया भी अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। देखते रहिए N22 न्यूज, और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं कि मिनिस्टर हाउसिंग मलिक असद खोखर का वासा हेड ऑफिस का दौरा। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने मिनिस्टर हाउसिंग मलिक असद खोखर का इस्तकबाल किया। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और मानसून की तैयारियों के हवाले से मिनिस्टर हाउसिंग को ब्रीफिंग दी गई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 100 क्यूसिक पानी BRB कैनाल से लेकर साफ किया जाएगा। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 21 बिलियन की लागत आएगी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। MD वासा 10 लाख से जायद आबादी को इस मंसूबे से फायदा होगा। MD वासा मोहम्मद तनवीर, हंगामी बुनियादों पर मानसून से कबल डिसेल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। मिनिस्टर हाउसिंग मलिक असद खोखर। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं लाहौर से। चौधरी बरादरान का वजीर आजम इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहने का ऐलान। लाहौर मुल्क में मौजूदा सियासी सरगर्मियां तेज होने और तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद इमरान खान भी मुतहरिक हो गए। चौधरी बरादरान से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें यकीन दिलाया गया कि हम आपके साथ डटकर खड़े होंगे। वजीर आजम इमरान खान चौधरी बरादरान की रिहायशगाह पहुंचे तो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की।
मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी सालिक शाफी हुसैन, हुसैन इलाही, मुंतहा अशरफ, मोहम्मद खान भट्टी, तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। हुकूमती वफ्द में वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, वफाकी वजीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार, PTI MNA आमिर डोगर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मुलाकात में शरीक हुए। उस दौरान इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची से शुरू होने वाले अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिला में सिटी और डिवीजन का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मार्च को लॉन्ग मार्च के साथ साहिवाल पहुंचेंगे। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल अली हैदर खोखर से। जी अली खोखर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मज़ार कायद कराची से शुरू होने वाले अवामी लॉन्ग मार्च के 4 मार्च को साहिवाल पहुंचने पर तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी और साहिवाल डिवीजन का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में आने वाला पाकपतन शरीफ, नाला उकाड़ा और साहिवाल डिवीजन भर के दौरान कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन की मेजबानी साबिक तहसील नाज़िम साहब का टिकट होल्डर कौमी असम्बली हल्का 147 साहिवाल राना अमर शहजाद ताहिर और उनके बेटे राना शेर खान ने की। कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर पंजाब राना इरफान अहमद खान, मेहमान एजाज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी सेंटर पंजाब व साबिक MP शहजाद सईद चीमा और सदारत साहिब वफाकी वज़ीर मुमलिकत व डिवीजन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल मार गुलाम फरीद काठिया ने की। इस मौके पर नायब सदर सेंटर पंजाब राना इरफान अहमद खान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेंटर पंजाब व साबिक MP शहजाद सईद चीमा, साबिक वफाकी वज़ीर व डिवीजन सदर साहिवाल मार गुलाम फरीद काठिया, साबिक तहसील नाज़िम साहब का टिकट होल्डर कौमी असम्बली हल्का 147 साहिवाल राना अमर शहजाद ताहिर व दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कन्वेंशन की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मज़ार कायद कराची से शुरू होने वाला अवामी लॉन्ग मार्च अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। 4 मार्च को साहिवाल पहुंचने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। अवाम अब इस नायल और करप्ट तब्दीली सरकार से तंग आ चुके हैं। इमरान खान ने इंतखाबात से कबल जो अवाम से वादे और दावे किए थे वो सब बुला दिए हैं। तब्दीली सरकार पूरी कौम के लिए तबाही सरकार साबित हुई है। पूरी कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। 9 मार्च को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जेलों का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। जी आपको अपडेट करते हैं मीरपुर से। मजीद जानते हैं मलिक इसहाक की इस रिपोर्ट में। आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और लिबरेशन लीग के सदर अब्दुल मजीद मलिक मुख्तसर अलालत के बाद इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गए। उनकी रहलत से तहरीक आजादी कश्मीर का एक और रोशन बाब खत्म हो गया। उनकी जिंदगी का महवर और मकसद ही आजादी की शमा को रोशन रखना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना था। वो रियासत जम्मू कश्मीर में नहायत मुदब्बिर और मोहतरम थे। उनकी नमाज जनाजा मीरपुर स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा मारूफ मजहबी स्कॉलर साहबजादा ज़ियाउल इस्लाम ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी, चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा रजा अली खान, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद यूनुस ताहिर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा, जस्टिस मोहम्मद एजाज आजाद कश्मीर के बुजरा ख्वाजा मोहम्मद फारूक, चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी अजहर सादिक, जफर इकबाल मलिक, सैयद शौकत अली शाह, साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद, साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान, साबिक वजीर आजम सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक सीनियर वजीर मलिक मोहम्मद नवाज खान, जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा अब्दुल रशीद तराबी, एडवोकेट जनरल आजाद कश्मीर ख्वाजा मकबूल वार, साबिक चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर जस्टिस मोहम्मद आजम खान, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सैयद मंजूर गैलानी, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट M आफ्ताब अलवी, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुस्तफा मुगल, साबिक जस्टिस सैयद कलीम हुसैन शाह, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसल मजीद राजा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जहांगीर जराल,
साबिक स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर, लिबरेशन लीग के सदर ख्वाजा मंजूर कादिर डार, मेंबरान असम्बली चौधरी यासिर सुल्तान, मेंबर कश्मीर कौंसिल मलिक मोहम्मद हनीफ, ऑल पार्टी हुर्रियत रहनुमा महमूद अहमद सागिर, रफीक डार, साबिक गुजरा चौधरी मोहम्मद सईद, कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, चौधरी मसूद खालिद, चौधरी रुखसार, चौधरी मोहम्मद अशरफ, मिर्जा जफर हुसैन, कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रकीब खान, DIG पुलिस खालिद महमूद चौहान, DG MDA चौधरी मोहम्मद मंशार नक्शबंदी, DG MDA चौधरी इमरान खालिद, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आजम खान, स्टेट ऑफिसर MDA चौधरी अमजद इकबाल, डायरेक्टर एडमिन MDA राजा कलीमुल्ला खान, SSP कामरान अली, सदर बार एसोसिएशन इम्तियाज हुसैन राजा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा राजा जफर मारूफ, PTI के रहनुमा नवीद अख्तर गोगा, PTI के चौधरी मोहम्मद आरिफ, अलहाज गुलाम रसूल अवामी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद निशात काजमी, राजा तारिक बशीर, सदर हाईकोर्ट बार बाबर अली एडवोकेट, शकील रजा एडवोकेट, ख्वाजा रियाजुल हसन एडवोकेट, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो मीरपुर मोहम्मद शकील, साबिक उम्मीदवार असम्बली मलिक जुल्फिकार, साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा रियासत खान, साबिक मेयर लुटन ताहिर महमूद मलिक, खालिद महमूद एडवोकेट, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद कादरी, राजा मसर एडवोकेट, मोहम्मद आफ्ताब, साबिक सदर चढ़ोई बार राजा अकबर खान एडवोकेट, चौधरी रियाज एडवोकेट, साबिक कमिश्नर राजा जफर अली खान, साबिक उम्मीदवार असम्बली कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ, ऑल हुर्रियत रहनुमा मलिक मोहम्मद असलम, साबिक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन चौधरी अमजद, सीनियर सहाफी एजाज अब्बासी, आजाद कश्मीर भर से बुखलाए अंजमन ताजरान, सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं साफियों के अलावा हजारों अफराद ने अदा की नमाज जनाजा से कबल इनकी मैयत जब नांगी से मीरपुर स्टेडियम लाई गई तो रिक्त अमेज मनाजिर देखने में आए। इनके परस्तार इनकी रिहलत पर सख्त गमगीन थे। वो सियासी और समाजी कारकुनान की रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। सियासी नजरियात अलग अलग रखने के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत क़यादत उन्हें मिलने के लिए अक्सर आती थी और उनसे अहम उमूर पर मुशावरत करते थे। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।